हेलो फ्यूचर के टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होंगे और टॉप करने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, अगर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हो और अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और प्रीवियस वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखी जाकर देखिए, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी मैनेजमेंट के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में, बात की थी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पर बात की थी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे, तीनों ही लेवल पर हमने डिस्कशन कर लिया था। तो अब बात करेंगे मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है, मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट। अगर कुछ ना आए पेपर में तो ये जरूर आएगा, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट इज साइंस। मैनेजमेंट और साइंस कैसे एक दूसरे पर रिलेटेड करते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं, साइंस टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, कितने तरीके एक्सपेरिमेंट होते हैं। अगर सपोज कोई डिस्कवरी करनी हो तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, साइंस में ही होते हैं। तो मैनेजमेंट में कैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं? मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट होने का तरीका होता है, देखिए चलिए एग्जांपल से समझिए। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में एक सेल्समैन है। उस सेल्समैन को हमने टारगेट दिया 10,000 का। देखते हैं 10,000 की यूनिट सेल कर पाता है नहीं। उसने 10,000 की यूनिट सेल कर दी। फिर सेकंड मंथ में हमने उसे दिया 15,000 का टारगेट, उसने वो भी कर दिया। ये क्या किया हमने? ये हमने एक एक्सपेरिमेंट होती है कि एक्सपेरिमेंट ही तो किया था फर्स्ट मंथ में। हमने देखा कि ये 10,000 कर भी पाता है नहीं सेल, तभी तो इसकी टारगेट बढ़ाएंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, हमने 10,000 की कर दी, हमने 15,000 बढ़ा दिया फिर उसका टारगेट। फिर उसने वो भी कवर कर दिया तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। फिर हमने उसकी उसका टारगेट 20,000 कर दिया। तो यही चीज़ है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, साइंस की जितनी भी थ्योरीज होती हैं हर जगह एप्लीकेबल होती है, चाहे वो कहीं भी हो। एक किचन से लेके लेबोरेटरी तक, हर जगह ये चीज़ें, हर जगह साइंस के एक्सपेरिमेंट होते ही होते हैं। हर जगह साइंस टोटली एप्लीकेबल होती है यूनिवर्सली। अब बात करें तो मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट कैसे यूनिवर्सल एप्लीकेबल हुआ दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर लेवल पर मैनेजमेंट चाहिए हमें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अगर एक किचन है या फिर एक ढाबा है, ढाबा हो चाहे 10,000 करोड़ की कंपनी हो, हर जगह एक मैनेजर की ज़रूरत है, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तभी वो रन कर पाएगा। तो ये थी सेकंड पॉइंट की बात। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैंने भी आपको बताया है, साइंस में टोटली हर चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अब बात करें मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट में कैसे ऑब्जर्वेशन होती है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो सेल्समैन वाला एग्जांपल। हमने सेल्समैन को दिया 10,000 का टारगेट, ये एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने टारगेट अचीव कर लिया, ये हमने ऑब्जर्वेशन की। यही तो हुई ना बात दोस्तों। फिर हमने उसे 20,000 का टारगेट दिया, ये हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, उसने 20,000 का टारगेट अचीव किया, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। ये मैनेजर ने ही तो किया है सारा कुछ। तो इसलिए इस तरह से डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर ये। तो बात करें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, फोर्थ पॉइंट की। साइंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट हो गए, कुछ भी होगा, अगर कोई प्रोसेस है साइंस का, तो टोटली फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा, हमेशा सिस्टमेटिकली चलेगा। अब बात करें तो मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। ऐसा तो नहीं होता जैसे कि आपको मैंने फंक्शन बताया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऐसे ही करोगे, पहले प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्टिंग पर जाओगे, तब आप कंट्रोलिंग पर आओगे, या पहले कंट्रोलिंग कर दोगे? अगर ऐसा करने लगो, चलो पहले कंट्रोलिंग कर देते हैं, प्लान बाद में बना लेंगे, भाई पहले प्लान तो बनाओ तब ना कंट्रोलिंग कर पाओगे। ये बात होती है। तो अब फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा हो, एक लिटमस पेपर वाला एग्जाम्पल। लिटमस पेपर एक्सपेरिमेंट याद हो आपको नाइन्थ क्लास में? चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ले उसमें ऐसा होता था, एक लिटमस पेपर लिया, वो आपने सॉल्ट वाटर में डाला तो उसका कलर चेंज हो गया, नॉर्मल वाटर में डाला तो कलर चेंज नहीं हुआ। यही तो हुआ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमने उसको उसमें डाला तब उस पर इफेक्ट आया और उसमें चेंज आया। ये बात होती है। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट में कैसा होता है। आपने देखा होगा डिमांड सप्लाई, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, चलिए मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन करता हूँ एक कंपनी की नेटवर्क से। जैसे कि एक कंपनी है, उसका कंपनी का सेल्समैन है, वो सेल्समैन 10,000 यूनिट सेल करता है एक बारी में, और सेकेंड मंथ में फिर 10,000 यूनिट सेल करता है, थर्ड मंथ में वो 25,000 यूनिट सेल करता है। तो ये क्या हुआ? तो ये सेल्समैन का प्रॉफिट हुआ है? अरे कंपनी का प्रॉफिट हुआ दोस्तों।
सेल्समैन का फ़ायदा हुआ तभी तो कंपनी, सेल्समैन ने इफेक्ट डाला तभी तो कंपनी पर रिले आया उसका इफेक्ट। सेल्समैन ने तो किया इसकी सेल्स बढ़ाई, सेल्समैन ने सेल्स बढ़ाई बढ़ाई इसलिए कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट उसका ग्रो किया। तो ये बात होती है। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट और आर्ट्स कैसे एक दूसरे पर रिलेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा बेस्ड ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आप जैसे कि जानते हैं आर्ट्स जो है टोटली डिपेंड करता है पूरे की पूरी थ्योरी पर, प्रैक्टिस पर, एक्सपीरियंस पर। और वैसे ही बात मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट भी टोटली डिपेंड करता है थ्योरीज पर। जो हमें हेनरी फेयोल एफ डब्ल्यू टेलर्स इन सब ने जो थ्योरीज दी हो कहीं आसमान से थोड़ी ना टपके दोस्तों, वो सब कहाँ से आई है, वो सब उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं। वही चीज़ वही बात है। तो अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, क्रिएटिव आर्ट साइड। अगर आप देखो तो टोटली क्रिएटिविटी इनोवेशंस ये चाहिए होते हैं, और ये बात हमें मैनेजमेंट में चाहिए होती है। जितना हमारा मैनेजर क्रिएटिव होगा उतना कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर हमारा सेल्स मैनेजर क्रिएटिव ना होके थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो जाए, तो पुराने टाइप का हो जाए, तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। वो नई नई टेक्निक्स के बारे में नहीं जानता तो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए मैनेजमेंट और आर्ट्स क्रिएटिव होना ज़रूरी है। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल टोटली डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं एक मैनेजमेंट और आर्ट्स दोनों ही साइड में। आर्ट्स का तो आप जानते ही हैं, पर्सनल स्किल चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशंस चाहिए। अब बात करें अब मैनेजमेंट में कैसे हमें पर्सनल स्किल की ज़रूरत है। एक से अब कंपैरिजन करते हैं दो सेल्समैन के अंदर। सेल्समैन ए जो है वो सेल करता है 10,000 यूनिट्स, सेल्समैन बी सेल करता है 30,000 यूनिट। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ दोस्तों, ये उसके स्किल्स ही तो हैं सेल्समैन के। ए सेल्समैन के स्किल कमज़ोर हैं इन कंपैरिजन विद बी सेल्समैन। ये तो हुआ पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल्स आगे मैनेजमेंट के अंदर। तो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। अब परफेक्शन कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। मैंने एक मैनेजर है, वो फ्रेशर है, अभी उसकी तनख्वाह कितनी है, 20,000 रुपये। अब थोड़े टाइम बाद जब उसे 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसकी तनख्वाह तो सिंपली 50,000 हो जाने वाली है। ये तो बात है इसमें। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट और प्रोफेशन एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। एक प्रोफेशनल कब बनता है आदमी, जब उसे वो किसी चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड होता है। प्रोफेशनल किसे कहते हैं, वो किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है दोस्तों। अब मैं बात करूँ एक मैनेजर की सपोज एक सेल्स मैनेजर है, वो स्पेशलाइज्ड है सेल्स में, उसने एम बी ए इन सेल्स एंड मार्केटिंग करा है, तो वो स्पेशलाइज्ड हुआ। तो प्रोफेशनल की बात करें तभी तो प्रोफेशनल बना। अब सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, सर्विस मोटिव। एग्जांपल लीजिए सीए का। सीए क्या देता है आपको, सर्विस देता है। डॉक्टर क्या देता है, सर्विस देता है आपको। वो दोनों कौन है, प्रोफेशनल्स हैं। तो यही तो बात हुई, मैनेजमेंट ही तो करते हैं वो भी। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है, सपोज समझिए तो आप एग्जांपल से लीगल बॉडी एक तरीके से। डॉक्टर है वो लीगल है अपने काम में, लॉयर वो अपने काम में लीगल है, वो एक प्रोफेशनल्स हैं। वही बात मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट एक सेल्स मैनेजर है, वो भी लीगल है अपने काम में, उसका काम है सेल्स करने का। अब बात करें फोर्थ पॉइंट, फॉर्मल ट्रेनिंग है वो नॉलेज के बारे में। तो प्रोफेशनल को क्या चाहिए, अगर एक प्रोफेशनल, आप मान के चलिए एक प्रोफेशनल इंजीनियर है और एक अभी एक बीटेक करा हुआ लड़का है, फ्रेशर है। आप दोनों के आगे कार रख दो और कह दो भाई इसको ठीक करके दिखा मेरे को, कौन कर पाएगा, आपको क्या लगता है। प्रोफेशनली कर पाएगा जिसे बहुत पहले से एक्सपीरियंस है, बहुत जिसने अच्छे से ट्रेनिंग कर रखी है, तो वही बात है। तो इस तरह से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है। तो दोस्तों यहीं पर करते हैं इस वीडियो को एंड, और अगली वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल कोचिंग वगैरह कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।